वो दो बच्चे जो छत पर आए हैं वो अपनी असली हालत में आए हैं अहमद। जानते हो असली हालत में क्या थे वो? क्या? वो असली हालत में जिन थे अहमद। ये गाड़ी से उतरता है अहमद, बारिश मूसलाधार जारी है। ये गाड़ी से उतर के गाड़ी के बोनट की तरफ जाता है और जैसे ही बोनट खोलता है तो इसे ऐसा महसूस होता है कि इसके बोनट खोलते ही सामने इसके कोई शख्स खड़ा हुआ है कि जैसी बोनट से क्रॉस होकर देखता है तो कोई भी नहीं। ये कहता है अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अहमद? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। और सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे जो लोगों के कमेंट्स आते हैं, जो लोगों का प्यार आता है। अरे माशाल्लाह। तो उन सबको तो हम जवाब नहीं दे सकते क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, लेकिन यह है कि वीडियो में हम उनको ज़रूर जवाब दे सकते हैं। और जो जो कमेंट करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो ज़्यादा कमेंट आता है उसको हम डिस्कस करते हैं। मुझे अक्सर ये ज़्यादा कमेंट आता है कि यार शेख साहब की उर्दू बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। अरे उर्दू मेरी अच्छी नहीं है, उनकी समात अच्छी है। वाह क्या वो बात, सुनने वाले बड़े अच्छे हैं। क्या बात, क्या और मैं कहता हूं कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं। देखो कितनी प्यारी बात है कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। हाँ, वाह वाह। अच्छा शेख साहब, ये भी एक बात है कि हम कह रहे हैं उर्दू बहुत अच्छी है, तो हमारी अपनी ज़बान है। बिल्कुल। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि ज़बान सारी अच्छी है, हाँ, नो है ना? डाउट। पर डिपेंड करता है कि आप उस ज़बान में बोल क्या रहे हैं। क्या बात है ना? अब देखिए ना, उर्दू में कोई गाली दे तो कितनी बुरी लगेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो कहता हूं कि ये ना देखो कि कौन कह रहा है, ये सुनो कि क्या कह रहा है। क्या कह रहा और है? कह रहा हूं कि हमसे ताल्लुक में रहोगे तो तबीयत ठीक रहेगी। हमसे ताल्लुक में रहोगे तो तबीयत ठीक हाय रहेगी। हाय हाय। हमसे ताल्लुक में रहोगे तो तबीयत ठीक रहेगी। हम वो हकीम हैं जो लफ्जों से इलाज करते हैं। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। आप तो वो हकीम हैं जो लफ्ज़ों से इलाज कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आजकल ऐसे हैं जो लफ्ज़ों से बीमार कर रहे हैं। आस्तीन के सांप बने हुए। आस्तीन के सांप बने हुए हैं। क्या बात कर दी। और इसी डर से मैं कुर्ता झाड़ता नहीं हूं। इसी डर से मैं कुर्ता झाड़ता नहीं हूं। कुर्ता जो मैं पहना हुआ हूं कि इसी डर से मैं कुर्ता झाड़ता नहीं हूं, न जाने किस आस्तीन से अहबाब गिर पड़े। हाय हाय, अहबाब गिर पड़े, आस्तीन के सांप गिर पड़े। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये तो हो गई शेख साहब हमारी जो गैदरिंग लगती है छोटी सी बिल्कुल आपस ऐसे में, ही अभी है। ऑफ एयर भी लगाएंगे। बिल्कुल तो अब ऑन एयर वाली गैदरिंग नहीं, ऑन एयर वाली कहानी। हाँ जी बिल्कुल कहानी, क्योंकि प्यार करने वालों को इंतजार नहीं कराना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। आज की कहानी अहमद, ये दो मियाँ बीवी हैं, नया नया कपल है, शादी हुई, हनीमून के हिसाब से गए हुए नॉर्दर्न एरिया, जहाँ पहाड़ वहाड़ लोकेशन अच्छी मिले, बेहतरीन आउटिंग के लिए गए हुए। अभी क्या होता है कि जहाँ पे इन्होंने जाके स्टे किया है, ये उस होटल पे जाके उस होटल वाले से कह रहे हैं कि हमें कोई ऐसी जगह बताएं, यहाँ पर ऐसी लोकेशन बताएं कि जहाँ हम जाके मियाँ बीवी एंजॉय कर सके बेहतरीन। हाँ। तो होटल वाला उनसे कहता है कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप रात यहाँ गुजारिए और सुबह फर्स्ट टाइम, यानी सुबह आपको जल्दी उठ के जाना है, फलानी फलानी जगह पॉइंट है, बेहतरीन खूबसूरत झील है वहाँ। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि आप जब यहाँ से अहले फजर निकलेंगे तो पॉइंट पे पहुंचेंगे, क्योंकि 6 घंटे का सफर है वहां तक पहुंचने का। अच्छा। जब आप वहां पहुंच जाएंगे, एंजॉय कीजिए और कोशिश ये कीजिए कि जोहर के वक्त वहां से वापसी आ जाए। क्यों? 1-2 घंटा वहाँ एंजॉय करें। हाँ, 1-2 घंटे एंजॉय करें, जोहर के वक्त वो जगह छोड़ दें, ताकि वापसी आपको 6 घंटे यहाँ आने में लगेंगे। बीच का रास्ता जो है वहाँ लाइट नहीं है, अंधेरा है, बीच में जंगल भी पड़ता है। हाँ, क्योंकि अक्सर नॉर्दर्न एरियाज में ऐसा होता है कि पॉइंट पे आपको चढ़ना पड़ता है पहाड़ों से, और फिर वहाँ पे आपको क्या कहते हैं, कोशिश यही होनी चाहिए इंसान की, क्या अंधेरे से पहले नीचे आ जाए। वहाँ का यही रूल है। वो यही समझा रहा है उनको कि कोशिश कीजिएगा कि आपको मगरिब वहां ना हो। तो आप जोहर में वो जगह जब छोड़ देंगे तो आपको रास्ते में ही मासर मगरिब मिल जाएगी, ताकि आप नीचे 6 घंटे के बाद वापस अपने पॉइंट पे आ जाए। ये कहता हाँ ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। रात गुजरी, दूसरा दिन हुआ, ये दोनों मियाँ बीवी अहले फजर उठे हैं, तैयारी वैयारी की है और निकल गए अपनी पिकनिक के मूड से। ये दोनों मियाँ बीवी निकले हैं, अपने पॉइंट पे पहुंचे हैं, उन्होंने खूब एंजॉय किया है, और भी बहुत सारे लोग हैं, तस्वीरें चल रही हैं, एंजॉय कर रहे हैं। क्या देखते हैं कि घंटा 1.5 घंटे के बाद वहां से लोग उतरना शुरू हो गए। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग वहां से उतर रहे हैं।
ये समझ गया कि सबसे ये बात कही गई है कि यहां से हमको निकल जाना है। बहरहाल लोग आहिस्ता आहिस्ता उतर रहे हैं, ये भी तफरी में लगे हुए हैं। अब क्या देखते हैं, एक लम्हा ऐसा आ गया कि वहां कोई नहीं बचा अहमद, सब लोग नीचे उतर गए। अब जब इसने घड़ी पे नजर मारी है तो क्या देखता है कि जोहर का टाइम करीब है। ये बीवी को कहता है कि भाई चलें। वो कहती है हाँ हाँ बिल्कुल चलें, थोड़ा सा रुक जाए ना, ये तस्वीर यहां से बनानी है, देखे ना। वो ये सोचता है कि चलें। तो अक्सर तस्वीर खींचने में और घूमने फिरने में, एंजॉय करने में इनको और टाइम लग गया, मजीद टाइम लग गया। तो वो यही सोच के टाइम लग गया कि गाड़ी तो हमारी अपनी है, हाँ उतर जाएंगे आराम से, कोई टेंशन नहीं है। बहरहाल अब जब ये वहां से निकले हैं अहमद, ये दोनों मियां बीवी, सारे टूरिस्ट नीचे उतर चुके हैं, ये दोनों मियां बीवी लास्ट में वहां से निकले हैं। अब जब ये ऊपर से नीचे उतर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, अब क्या होता है अहमद, हाँ। कि आहिस्ता आहिस्ता उतर रहे हैं। अब इनके उतरने के दौरान असर हो गई है, असर हो रही है, असर की अजान हो रही है। अब ये क्या सोच रहे हैं कि यार असर तो यही हो रही है। नीचे उतरते जा रहे हैं, अंधेरा बढ़ता चला जा रहा है अहमद। जब ये थोड़ा से नीचे आ गए हैं, घंटे 1.5 घंटे की मसाफत से जब ये नीचे आए हैं, तो इन्हें मगरिब टच हो रही है, मगरिब का टाइम करीब है, अंधेरा होने लगा है। क्या देखते हैं कि ये ड्राइव कर रहा है और बीच रोड के ऊपर एक अदद बच्चा जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। वो पहाड़ों से जब ये नीचे उतर रहे हैं, बिल्कुल जब ये नीचे आ रहे हैं तो क्या देखते हैं कि सड़क के बीच में एक बच्चा जो जख्मी हालत में वहां पड़ा हुआ है। ये गाड़ी को ब्रेक मारता है, अपनी बीवी की तरफ देखता है, बीवी से कहती है यहां तो कोई भी नहीं, ये बच्चा किसका है? कहता है उतर के देखते हैं। ये नीचे उतरा, इसने जाके बच्चे को देखा तो बच्चा जख्मी है, दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है अहमद। इसकी बीवी कहती है देखो हम इस बच्चे को साइड में रखते हैं और हम अपना रास्ता लेते हैं, क्यों कि न जाने किसका बच्चा है। तो उसका मियां उसको कहता है किसी का भी बच्चा हो, लेकिन ये है तो इंसान और बच्चा है, बच्चा है। हमारा जमीर हमें इस बात को मलामत नहीं कर रहा कि हम इस बच्चे को छोड़ के चले चले। बोले फिर एक काम करते हैं, हम इस बच्चे को अपने साथ बिठाते हैं, गाड़ी में पीछे रखते हैं और नीचे कोई करीबी हॉस्पिटल आएगा तो वहां हम दिखा देंगे या वहां बता देंगे। बीवी को वो मना रहा है। बीवी जाहिर है औरत है, रहम दिल भी है, तरस आया, उसने कहा ठीक है कि आप बच्चे को गाड़ी में पीछे डाल दें। अब उस बच्चे को उठा के ये अपनी गाड़ी की पिछली सीट में इन्होंने डाल दिया है। अब ये गाड़ी लेके चले हैं, नीचे उतर रहे हैं। क्या देखते हैं कि थोड़ा सा नीचे उतरे हैं अहमद, बारिश शुरू हो गई, तेज मौसलाधार बारिश हो रही है। ये बीवी से कह रहा है कि मुझे लग रहा था कि मौसम सही नहीं है, किसी भी वक्त बारिश हो सकती है और हम अभी पहुंचे भी नहीं हैं और बारिश शुरू हो गई। अब इस बच्चे का क्या करना है, इसके दिमाग में यही चल रहा है और गाड़ी चल रही है अहमद। अंधेरा होता जा रहा है, अब अंधेरा बढ़ गया है और मौसलाधार बारिश है। अब जब ये नीचे उतर गए अहमद, तो बीच में 2 घंटे का रास्ता ऐसा है जो जंगल से गुजरते हुए शहर को टच करेगा। अब उस जंगल में इनकी गाड़ी इंटर होती है। पहाड़ों से ये उतर गए हैं, जंगल की तरफ आ गए। अब गाड़ी जंगल में जा रही है, गाड़ी के वाइपर चल रहे हैं अहमद और सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा, हेडलाइटें जल रही हैं। तो इसे क्या महसूस होता है कि वाइपर चल रहे हैं, गाड़ी की हेडलाइट जल रही है और गाड़ी चल रही है और गाड़ी स्पीड यूं नहीं है, क्यों कि वो जो रोड है वो डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब रोड है और बारिश भी हो रही है, बारिश भी हो रही है। वो तेज नहीं भगा रहा है, वो गाड़ी ऐसा कि बस बंद ना हो, सिलो सिलो गाड़ी लेके जा रहा है। इसे क्या महसूस होता है अहमद कि जैसे अचानक इसकी गाड़ी के सामने से किसी ने रोड क्रॉस किया है। ये एकदम शंक हो जाता है, ये अपनी बीवी की तरफ देखता है और बीवी इसकी तरफ देखती है। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों की नजर उस अक्स पे पड़ी जिसने रोड क्रॉस किया, लेकिन दोनों एक दूसरे से छुपा रहे हैं, खौफ में है। ये थोड़ा सा आगे बढ़े हैं अहमद, बारिश मूसलाधार हो रही है अहमद। अब ये गाड़ी चला रहा है, अब इसे क्या फील हो रहा है कि इनकी गाड़ी के पीछे कुछ लोग इनके पीछे भागते हुए आ रहे हैं। इसे ये फील हुआ है और ये गाड़ी मंड रहा है। अब इसे ये अंदाजा हो रहा है कि जैसे कोई लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। जंगल में कौन भाग रहा है, लेकिन इसे ये अंदाजा हो रहा है कि जैसे कोई उसके पीछे है। थोड़ी सी दूर गाड़ी गई है अहमद और क्या देखते हैं कि गाड़ी बंद हो गई है।
अब जब गाड़ी बंद हो गई है, शीशे चढ़े हुए हैं, ये सलफ मार रहा है, गाड़ी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं है, गाड़ी बंद है। अब ये दोनों मियां बीवी गाड़ी में बैठे हैं। इसकी नजर अचानक पीछे पड़ती है तो वो बच्चा जो जख्मी हालत में पड़ा हुआ है अहमद, वो तड़प रहा है। वो बच्चा तड़प रहा है और ये सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं। ये क्या देखता है, बीवी से कहता है तुम गाड़ी में बैठो, मैं गाड़ी में देखता हूं। बीवी से कहता है कि तुम गाड़ी में बैठो, मैं उतर के देखता हूं। ये गाड़ी से उतरता है अहमद, बारिश मूसलाधार जारी है। ये गाड़ी से उतर के गाड़ी के बोनट की तरफ जाता है और जैसे ही बोनट खोलता है तो इसे ऐसा महसूस होता है कि इसके बोनट खोलते ही सामने इसके कोई शख्स खड़ा हुआ है। कि जैसी बोनट से क्रॉस होकर देखता है तो कोई भी नहीं। ये कहता है मेरा वहम होगा। अब ये गाड़ी में झांक रहा है, कोशिश कर रहा है कि शायद मेरी कोशिश कारामद हो जाए और गाड़ी स्टार्ट हो जाए। ये जो भी कुछ कर सकता था इसने किया, बोनट बंद किया, वापस जाके गाड़ी में बैठ गया है। फिर सलफ मार रहा है, कोई जवाब नहीं गाड़ी की तरफ से। ये खामोश बैठा है, बीवी की तरफ देखता है। बीवी कहती है मुझे डर लग रहा है। कहता है चुप रहो, ऐसी बातें ना करो, कोई नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरे भाई मैं हूं तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत है। ये बीवी को तसल्ली करा रहा है, जबकि खुद भी अंदर से खौफजदा है, खुद भी डरा हुआ है, अंदर से डरा हुआ है ये देख के कि पीछे कुछ लोग भागते हुए आ रहे थे, जो इसे फील हुआ। इसने बोनट खोला तो इसे ये महसूस हुआ जैसे कोई इसके सामने खड़ा हुआ है। इसके दिमाग में वही कुछ चल रहा है अहमद। थोड़ी देर के बाद बारिश थमना शुरू हुई है। बारिश रुकती है अहमद। ये वापस गाड़ी में बैठा है, बीवी से कहता है मैं जाता हूं और मैं जब तुमसे कहूं तो तुम गाड़ी को सलफ मारना। बीवी आके स्टीयरिंग पे बैठती है। ये बोनट की तरफ गया, इसने बोनट उठाया, बैटरी के तार वार हिलाए। बीवी ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, शुक्र है कि गाड़ी स्टार्ट होती है। अब गाड़ी स्टार्ट हुई है, ये वापस आके गाड़ी में बैठा है, दोनों मियां बीवी बैठे हैं। अब ये गाड़ी लेके चले। इनके पीछे कुछ लोग भागते हुए आ रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है, और अब वो लोग बातें भी कर रहे हैं आपस में बातें भी कर रहे हैं। ये गाड़ी लेके जा रहे हैं अहमद दोनों। अब गाड़ी जा रही है, बमुश्किल 15 से 20 मिनट गाड़ी ने रनिंग की है। उसके बाद गाड़ी का टायर बस्ट हो जाता है, टायर बोल गया अहमद। अब चूंकि टायर बोल गया है, गाड़ी को यकीनन साइड में लगाना पड़ गया है। गाड़ी को साइड में लगाया है, मियां उतरा है, उसने जाके देखा है कि टायर बोल चुका है। अब वो जो आवाजें आ रही थी पीछे से, अब वो आवाजें बंद हो गई है। गाड़ी रुकी है, वो आवाजें बंद हो गई हैं अहमद। बारिश रुक चुकी है। अब ये बीवी से कहता है कि टायर चेंज करना पड़ेगा। वो कहती है क्या करें। वो कहता है शुक्र है कि स्पेयर व्हील अपने पास है। मियां जाता है, गाड़ी की डिग्गी खोलता है। डिग्गी खोलने के बाद स्पेयर व्हील निकालता है, जैक निकालता है और जाने के बाद टायर के पास रखता है जो टायर पंचर है। जैक लगाने की कोशिश कर रहा है। अब चूंकि जमीन गीली है, बारिश हुई है, इधर उधर से पत्थर, बीवी भी उतरी। बीवी के साथ मिलकर अब ये जहां जहां से इनको पत्थर मिल सकते थे, इन्होंने पत्थर जमा किए जैक लगाने के लिए। पत्थर का ठेरा बनाया, ढेरी बनाने के बाद जैक रखा। अब ये जैक चढ़ा रहा है और बीवी इसके साथ खड़ी हुई है। ध्यान रहे कि जब बीवी गाड़ी से उतरी है तो उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया है अहमद। ये आई है, मियां के साथ खड़ी हुई है। इन्होंने टायर चेंज किया। टायर चेंज करने के बाद अब जब ये टायर निकला है, ये वो टायर और जैक लेके जब ये रखने के लिए गया है वापस, तो क्या देखता है अहमद कि गाड़ी में बच्चा नहीं है। इसकी नजर पड़ी है, बीवी की नजर पड़ी। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं कि बच्चा। कहते हैं वही मैं भी सोच रहा हूं कि वो तो यही था। अब जब ये देखते हैं तो कीचड़ में कुछ पैर बने हुए हैं अहमद, कदमों के निशान हैं जो जंगल की तरफ जा रहे हैं। जो बच्चे को आवाजें जो आ रही थी, जो लोग इसके पीछे थे। अब ये क्या मामला है इसकी समझ में नहीं आया, लेकिन इसने ये महसूस किया कि ये कुछ कदम बने हुए हैं। कि बीवी से कहता है कि देखो, यकीनन वो बच्चा खुदा ना खास्ता मरा नहीं था, वो जिंदा था। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम व्हील चेंज करने में लगे हों और बच्चा खुद से कहीं निकल के चला गया हो। वो कहती है फिर क्या करना है। वो कहता है उस बच्चे को ढूंढना है। वो कहती है पागल मत बनो, चलो यहां से, जान छूटी। उस बच्चे की वजह से हम कितना परेशान हुए। वो कहता नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चूंकि वो बच्चे को हमने गाड़ी में जख्मी हालत में डाला है और वो बच्चा जख्मी ही हालत में
इस जंगल की तरफ निकल गया। हमें उस बच्चे को इस तरह छोड़ के जाना नहीं चाहिए। कहती है फिर क्या करें? वो कहता है उस बच्चे को ढूंढो मेरे साथ, और अगर तुम नहीं ढूंढ रही तो बैठो, मैं उस बच्चे को ढूंढता हूं। वो कहती है रुको, मैं भी साथ चलती हूं। अब ये दोनों मियां बीवी उन कदमों के निशान की तरफ जा रहे हैं। अहमद ये जंगल के बीच में गए हैं, क्या देखते हैं कि कुछ लोग एक दायरा बनाकर बैठे हुए हैं और न जाने कौन सी जबान में पढ़ाई कर रहे हैं। ये दोनों मियां बीवी ने छुपकर उनको दूर से देखा है कि एक दायरा बना हुआ है, और उस दायरे के बीच में वो बच्चा जो इनकी गाड़ी में था, वो उस दायरे के बीच में बैठा हुआ है। उन लोगों का हुलिया ये देख नहीं पाए, क्योंकि सबके चेहरे नीचे हैं और सब ने चादरें डाली हुई हैं। सब ब्लैक कलर की चादरों में है अहमद। कोई इनको नजर नहीं आया, लेकिन वो दायरे की सूरत में बैठे हुए हैं। फिर कुछ बोल रहे हैं अपनी ही जबान में। अब जब इन्होंने देखा कि वो बच्चा जो इनकी गाड़ी में था वो उस दायरे के बीच में है, ये दोनों देख के परेशान हुए कि ये कौन लोग हैं और वो बच्चा इनके पास क्या कर रहा है। तो जानते हो एक आवाज आती है अहमद कि क्या लेने आए हो। ये दोनों सब बदल जाते हैं। बीवी से कहता है तुमने कुछ सुना? कहती हां, जो मैंने सुना क्या तुमने भी वही सुना? कहता है मुझे आवाज आई है कि क्या लेने आए हो। कहती हां मैंने भी यही सुना। ये दोनों खामोश है, डरे हुए हैं। फिर आवाज आती है कि तुमने सुना नहीं? मैंने पूछा क्या लेने आए हो। तो ये डर डर की आवाज दे रहा है। इसकी आवाज निकली है सहमी हुई कि हम इस बच्चे को लेने आए हैं जो जख्मी हालत में तुम्हारे दरमियान बैठा है। वो कहता है जाओ, चले जाओ यहां से, क्योंकि तुम्हारी हमारी कोई दुश्मनी नहीं और तुमने इस बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए हम भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। वो बच्चा कौन था? वहीं आ रहा हूं अहमद। वो कहता है मैं कुछ समझा नहीं। कहता है मैं तुम्हें बताता हूं। ये जिसे तुम इंसान का बच्चा समझ रहे हो, ये इंसानी बच्चा नहीं है, ये जिन्नात का बच्चा है। और हम तमाम लोग जिन हैं। ये हमारा बच्चा है। जब ये बच्चा हमारा है तो हम तुम्हारे सुपुर्द कैसे कर दें? जाओ, अब हमारा बच्चा हमारे पास है। तो जिन्नात का ये बच्चा इनको मिला रोड पे पड़ा हुआ और ये उसको लेके गए कि इंसान का बच्चा किसी हॉस्पिटल में एडमिट, ये समझ के लेके गए क्योंकि वो जख्मी था। हाँ। और फिर इनके जो पीछे आ रहे हैं वो जिन्नात थे सारे। हाँ। चूंकि वो उस बच्चे को लेके जा रहे थे और हाँ। वो जो उसके पीछे आ रहे थे वो उसको लेके नहीं जाने देते, क्योंकि वो बच्चा उनका था, इसलिए वो उस गाड़ी से उस बच्चे को ले गए। ये समझे कि बच्चा खुद से निकल के चला गया, जबकि ऐसा नहीं है। वो बच्चा जिन्नातों का बच्चा था जो रोड के ऊपर जख्मी हालत में पड़ा हुआ। और शायद जब ही वो लोग रुकावटें पैदा कर रहे थे। हाँ, कभी बारिश, कभी टायर का फटना। बिल्कुल ऐसा ही है ना, ऐसा ही हुआ। वो वापस अपनी गाड़ी में आए हैं। इन दोनों को इत्मीनान हो गया कि हाँ बच्चा अब सही जगह पर पहुंच गया है। ये वापस आकर अपनी गाड़ी में बैठे हैं अहमद। सलफ मारा है, गाड़ी स्टार्ट की और सीधा अपने पॉइंट पे पहुंचे हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। हाँ, तो इस कहानी से ये सीखने को मिला कि जब भी आप नॉर्दर्न एरियाज में जाएं, अंधेरे से पहले वापस उतर जाएं। बिल्कुल वापस आ जाएं। और कभी भी रास्ते में ऐसी कोई चीज अगर आपको मिल भी जाती है, इत्तफाकन अगर किसी मिल भी जाती है, तो ध्यान रहे। मैं हमेशा से एक चीज की तंबीह करता हूं कि आप पाक साफ रहें, हमेशा विर्द में रहें, पढ़ाई में रहें, तो बहुत सारी चीजों से बचत हो सकती है। होए क्या कहानी थी शेख साहब, बहुत ज़बरदस्त। और टाइम ज़ाया नहीं करते। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी कहानी इंशाअल्लाह अज़ीज़ अहमद, ये कहानी है हमारे यहाँ कराची पाकिस्तान में एक जगह है बंस रोड। हाँ, बड़ा फेमस इलाका, खाने पीने के हवाले से बड़ा, फूड स्ट्रीट के नाम से बड़ा मशहूर है बंस रोड। ये बंस रोड में एक इलाका है और ये कराची का बहुत पुराना इलाका है, बहुत पुराना। तो मैं ये जो बात बता रहा हूँ आपको, ये 1990 की बात बता रहा हूँ। 1990 की बात। तो क्या है वहां पर, तुमने देखे होंगे, अगर तुम्हारा कभी जाना हो तो देखना कि घर जो बने हुए हैं
वो छतें आपस में ज्वाइंट है, यानी हम अगर अपनी छत पे खड़े हैं, कंजस्टेड है, हाँ, बिल्कुल, तो हम बराबर वाले से भी बात कर सकते हैं अपनी छत पे खड़े होकर, क्या भाई खैरियत से हैं, ठीक है, तो बराबर वाला भी जब हाँ भाई खैरियत से हैं। तो ऐसे लोग होते थे पहले, पड़ोसी भी ऐसे प्यार करने वाले होते थे भाई, वो जमाने की बात। तो ये मैं उसी वक्तों की बात बता रहा हूँ। होता क्या है कि अभी एक फैमिली वहां पर टॉप फ्लोर, यानी वहां पर नई नई शिफ्ट हुई है। इस फैमिली में एक बच्चा है, 2 मियां बीवी हैं। ये शिफ्ट हुए हैं, ऊपर वाला टॉप फ्लोर उनको मिला है, छत भी उनके हैंड ओवर है। अब क्या होता है कि दिन गुजर रहे हैं, अब ये फैमिली नहीं गई, इन्हें नहीं पता पड़ोस में कौन लोग हैं या इस तरफ कौन लोग हैं, ज्यादा किसी के आने जाने का कोई नहीं सिस्टम, ठीक है ना। अभी अपने घर में है, तो क्या होता है, जो लोग शिफ्ट हुए हैं, इनका बच्चा अपनी छत पे जाता है, छत पे गया है, छत पे जाके खेल रहा है, तो क्या देखता है कि पड़ोस की छत के ऊपर 2 बच्चे खेल रहे हैं। इसने उन बच्चों को देखा, उन बच्चों ने इस बच्चे को देखा, हेलो आए हुई, पहली मुलाकात है, जो बच्चों में होता है आपस में, जो बच्चों में होता है आपस में, बच्चे हैं आपस में, हेलो आए हो गई। ये बच्चा नीचे आ गया, नीचे आने के बाद अपनी माँ से कहता है अम्मी हमारे पड़ोसी तो बहुत अच्छे हैं। तो कहते भाई तुम्हें कैसे पता? कहता अम्मी आज मैं ऊपर गया था, तो मैंने ऊपर जाके देखा तो उनके पड़ोस में जो है हमारे, उनके भी 2 बेटे हैं और वो बेटे छत पे खेल रहे थे। तो उनकी माँ अपने बेटे से कह रही है कि भाई मैंने तो कभी नहीं देखा उन बच्चों को, हमको इतना टाइम हो गया यहाँ रहते हुए, 4-5 महीने हमने गुजारे हैं, लेकिन हमने उन बच्चों को कभी बाहर खेलते हुए नहीं देखा। कहता नहीं अम्मी मैं छत पर मिलकर आया हूं। कहती अच्छा चलो भाई अगर ऐसा है तो मैं भी मिलूंगी। जब वो बच्चे, हम आपस में बात कर रहे थे, उनके बच्चों से मैं बात कर रहा था, तो पीछे उनकी अम्मी भी आई थी। यानी वो छोटा बच्चा है लेकिन वो अपनी जबान में बता रहा है कि ये भी था, ये भी था, ये भी था, ठीक है ना। तो उसकी माँ कहती है ठीक है भाई हम भी मिलेंगे। दिन गुजरा, दूसरा दिन हुआ, हस्ब दस्तूर वो बच्चा मगरिब से पहले वो अपनी छत पे गया, क्योंकि दोस्ती हो गई है, छत पे गया है। तो वो 2 जो पड़ोस के बच्चे हैं वो भी अपनी छत पर है। ये अपनी माँ को आवाज दे रहा है कि अम्मी आए मैं आपको अपने दोस्तों से मिलाता हूं। इसकी माँ ऊपर जाती है, ऊपर गई, उन दोनों बच्चों को देखा, अरे भाई कैसे हो? हाँ भाई खैरियत से हूं। क्या देखती है कि पड़ोस वाली बिल्डिंग, यानी उन 2 बच्चों की माँ वो छत पर आई है, इन दोनों की हेलो हाय हुई है, कैसी हैं आप? हाँ भाई खैरियत से। अरे भाई आप पड़ोस में हैं, इतना टाइम हो गया हमें रहते हुए, लेकिन देखें हमारा एक दूसरे के घर आना जाना नहीं है, ये छत तो एक बहाना हो गया कि हमारी सलाम दुआ हो गई। वो कहती है आए ना कभी हमारे घर? वो कहती है हाँ बिल्कुल आऊंगी। इतना हुआ है, वो नीचे उतर गई, ये भी नीचे आ गई। दूसरा दिन हुआ, अब ये सोच रही है कि भाई मेरी सलाम दुआ तो हो गई है, अब क्यों ना कोई ऐसी चीज पका के पड़ोस में दी जाए। होता है ना कि पहले होता था कि कुछ भी पकता है तो पड़ोस में देने के लिए जा रहे हैं। इसने क्या किया है कि घर में पाए बनाए हैं, अब पाए का सालन बनाया है और इसने एक प्याला पाए का सालन का भर के अब ये पड़ोस में देने के लिए गई है। जिस पड़ोस की छत पे वो उससे बात करती रही, ये गई है, इसने बैल बजाई, दरवाजा खुला, एक साहब आए, ये उनसे मुखातिब है कि सुने आप अपने ऊपर जो लोग रहते हैं उनसे कहें कि पड़ोस से कोई खातून आपसे मिलने के लिए आई। वो कहता है कहाँ रहती हैं आप? कहती मैं आपके पड़ोस में रहती हूं। तो कहता है ऊपर तो मेरे कोई भी नहीं रहता। कहती क्या कह रहे हैं आप? अरे भाई ऊपर जो आपकी एक खवातीन है उनसे मेरी बात हुई है, खातून से, उनके 2 बच्चे भी हैं। ये कहता है जाएं, आपका दिमाग खराब हो गया है, मैं इस घर में अकेला रहता हूं पिछले 15 साल से, अकेला। वो जो औरत ऊपर है वो इससे कह रही है, ये जो आई है, कि मेरी उससे बात हुई है। वो कहता है जाए अपना काम कीजिए, दरवाजा बंद कर लेता है। ये सालन लेके बाहर खड़ी है और सोच रही है कैसा आदमी है। अब इसके दिमाग में ये चल रहा है कि हो सकता है कि शायद ऊपर वालों से इनकी बनती ना हो और मुझे इसने मना कर दिया। घर आ गई, दूसरा दिन हुआ, ये छत पे गई खास तौर पे उस औरत से मिलने के लिए। ये छत पे गई है मगरिब से पहले, वो भी अपनी छत पे मगरिब से पहले वो अपनी छत पर खड़ी। अब ये इससे मुखातिब हो रही है कि भाई मैं तो कल आई थी आपसे मिलने, मैंने घर में पाए बनाए थे और मैं पाए लेकर आई थी आपको देने के लिए, तो नीचे से एक साहब ने मुझे मना कर दिया कि आप तो घर पर नहीं है। वो कहती कब आई? कहती मैं कल आई थी। कहती अरे मैं तो घर में ही थी।
मैं तो कहीं भी नहीं जाती, मैं तो घर में ही रहती हूँ। कहती अच्छा, अरे भाई आए ना। वो कहती मैं आई थी और आप मिली नहीं। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, आप आए, मैं आपसे मिलूंगी। दूसरा दिन हुआ है ना, अब दूसरा दिन भी वही मामला थे। ये गई है मिलने की नीयत से, इसने दरवाजा बजाया, बेल बजाई, दरवाजा खुला, वही साहब कहने लगे जी बोले। कहती मैं आपसे क्या बोलूं, मैं तो वही बोलूंगी जो मैंने आपसे कल बोला, यानी मुझे ऊपर वाली खातून से मिलना है। वो कहता है मैंने आपको कल भी कहा कि आप पागल लगती हैं, आपका दिमाग खराब हो गया। मैंने आपसे कहा कि मैं इस घर में अकेला रहता हूं पिछले 15 साल से। वो कहती आप मुझे कह रहे हैं कि मैं अकेला रहता हूं, लेकिन जिससे मैं बात करती रही, जिससे मेरे बच्चे बात करते रहे, वो लोग तो ऊपर रहते हैं। कहता है आपको यकीन नहीं? कहती है नहीं। तो कहता फिर एक काम कीजिए, आप आइए मेरे साथ और आके अपनी आंखों से देखिए कि मेरे साथ कौन रहता है। पड़ोसी है, ये अपने बच्चे के साथ गई हुई है, ये उसके साथ घर में गई है। अहमद पूरा घर घूमती है, उसने नीचे का पूरा पोर्शन देखा, ऊपर चली गई, ऊपर का पूरा घर देखा, छत पर चली गई, उस छत पे चले गई जहां पे उसकी उससे बात होती रही है। हाँ। वो पूरी छत उसने खंगाल मारी, लेकिन कोई भी नहीं मिला। ये खुद सोचती हुई आ रही है कि कोई भी नहीं है। अब ये नीचे उतर रही है, वो शख्स उससे कह रहा है कि देखा मैंने कहता था कि कोई भी नहीं है, तुम्हारा वहम है। कहती आप मेरी बात का भरोसा करें, मुझ पे बिलीव करें कि मेरी उससे बात हुई है। तो वो शख्स उससे पूछ रहा है कि अगर तुम्हारी बात होती है तो मुझे वो वक्त बताओ जब तुम्हारी इससे बात होती है। कहती वक्त होता है मगरिब से पहले का, यानी 5 बजे के बाद मगरिब से पहले मेरी उससे बात होती रही। कहता है ठीक है, मैं कल आपके घर से उन्हें देखूंगा। इसको भी अब तजस्सुस हो रहा है ना? तजस्सुस हो रहा है कि जब मेरे घर में कोई है ही नहीं, हाँ। और ये औरत कह रही है कि मेरी उससे बात होती है, तो ये उस औरत से कह रहा है क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं तुम्हारी छत से उन्हें देखूं? हाँ। कहती हाँ क्यों नहीं, आप कल 5 बजे मेरे घर आए, मेरे मियां भी होंगे, आप आए और आप आके अपनी आंखों से देखें। अब दूसरा दिन हुआ है हमारा, वो बराबर वाला शख्स इनके घर में है। 5 बज रहे हैं, ये छत पर है, ये छत पे खड़े हैं, बराबर वाली छत पे कोई भी नहीं। मगरिब का टाइम होने में थोड़ा ही लम्हा कम है, क्या देखते हैं कि वो जो 2 बच्चे थे अहमद, वो 2 बच्चे छत पर आए और ये सब यहां से देख रहे हैं। वो 2 बच्चे जो छत पर आए हैं वो अपनी असली हालत में आए हैं अहमद। जानते हो असली हालत में क्या थे वो? क्या? वो असली हालत में जिन थे अहमद। वो बच्चे खौफनाक चेहरा उनका, ये बड़ी बड़ी आंखें, ये बड़े बड़े सींग, उनके बड़े बड़े दांत, यानी खौफनाक चेहरा हो गया उन बच्चों का। और उनका हुलिया वो भी देख रहा है, वो देख रहा है अपनी इनकी छत से अपनी छत पे कि मेरी छत पे ये लोग ये क्या कर रहे हैं। तो दंग रह गया है ये, इसकी दंग रह गया है, इसकी बिल्कुल लाइट चली गई ये देख के कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि मेरे ही घर में और मुझे ही नहीं मालूम ये कौन लोग हैं। ये वो लोग हैं जो नजर नहीं आते अहमद, लेकिन यहां पर इस लम्हे ये उन लोगों को देख रहा है, उनकी असली हालत। ये उन दोनों बच्चों को देखा इसने, हाँ। कि वो खौफनाक हालत में है। क्या देखता है कि पीछे से उसकी मां वो भी भयानक हालत में आ रही है, उसका बाप उसके साथ में है, यानी ये 4 लोग हो गए उस छत के ऊपर और चारों के चेहरे बिगड़े हुए हैं। अब वो जो शख्स है जो बराबर वाली छत के ऊपर खड़ा है, वो इससे मुखातिब होता है कि तुम्हें इत्मीनान हो गया, तुम्हें इत्मीनान हो गया होगा कि हम यहां रहते हैं। कहता है कि हां मैंने देखा कि तुम मेरे घर में रहते हो। तो जानते हो वो क्या कहता है? कहता है नहीं, घर तुम्हारा नहीं, हाँ। तुम यहां 15 साल से रहते हो, हाँ। और मैं यहां 50 साल से रहता हूं, इसलिए ये घर तुम्हारा नहीं, घर मेरा है। और अगर तुम्हें रहना है तो रहो, ना तो तुम मुझे तंग करो और ना मैं तुम्हें तंग करूंगा। तुम इतने जमाने से यहां रह रहे हो,
क्या मैंने तुम्हें तंग किया? वो कहता नहीं, तुमने मुझे परेशान कभी नहीं किया। तो कहता मुझे भी परेशान ना करो, हमारी अपनी दुनिया में हमें रहने दो। ये हमारा वादा है तुमसे कि हम तुम्हें तंग नहीं करेंगे, बशर्त दीगर तुम हमें तंग नहीं करना। यानी एक आदमी 15 साल से रह रहा है एक घर में, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसके साथ भी कोई रह रहा है, उसके साथ जिन्नात भी रह रहे हैं। वो कह रहा है कि तुम 15 साल से रह रहे हो और मैं 50 साल से रह रहा हूं, तो ये घर तुम्हारा नहीं मेरा हुआ, यानी तुम जाओ मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और ये भी है ना कि उसको पता इसलिए भी नहीं चला कि उन्होंने कभी इसको नुकसान नहीं पहुंचाया। नुकसान नहीं पहुंचाया। अच्छा, ये बात वो जिन्नात भी जानते थे कि आज जिस औरत से इसकी दोस्ती हुई है वो औरत उसको बुला के लेके आ रही है। हाँ, जब ही वो अपने असली रूप में आ गया, बिल्कुल आ गया, ताकि उसको ये इत्मीनान दिला सके कि हम हैं। हाँ। ऐसा नहीं कि हम नहीं भी आते। हाँ। यानी अगर वो देख रहा है तो नहीं भी आते तो कोई बात नहीं, दिन तो गुजर ही जाना था। लेकिन चूंकि उसको इस बात का यकीन दिलाना था कि ये औरत सच कह रही है कि हम हैं, तुम ये ना समझो कि हम नहीं हैं। तो इस औरत से दोस्ती का सबूत निभाया उस जिन्नात औरत ने। हाँ, वैसे ही सही बात है, जिन्नात तो हर जगह है, बिल्कुल है, इंसानों से ज्यादा जिन्नात है ना। यकीनन हमारे आसपास भी हैं, बिल्कुल है। और उनके अपनी एक डायमेंशन है, बिल्कुल है। इस वाली डायमेंशन में तो वो नजर नहीं आ सकते, नहीं आ सकते अगर कोई उनको बुलाए ना तब तक। हाँ, तब तक, या कोई पंगा ना ले तब तक। बिल्कुल ऐसे ही है, कभी भी किसी भी सूरत में, किसी भी रूप में। यानी हम चलते फिरते पत्थर उठा के कुत्तों को मार दिया धड़ाम, कहीं वही, अरे नहीं भाई, किसी भी रूप में हो सकता नहीं, कभी भी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं करने का। कुत्तों को लात मार दिया हम, अरे चलते फिरते क्यों भाई, वो तो कुत्ता है, कुत्ता वो है। और अभी मैं क्या बोलूं, हरकतें आप कर रहे हैं तो ना कीजिए कभी भी, ना कीजिए कभी भी, और पाक साफ रहे, सीधा सा फॉर्मूला ये है जरूरी है। और जब ऐसा भी है कि जब किसी ऐसी चीज का पता लग जाए, हाँ, तो उसकी ज्यादा खोज ना करें, बिल्कुल नहीं, उसको अपनी जिंदगी जी लेने दें, क्योंकि आपको तंग नहीं कर रहे लोग। और अगर तंग नहीं कर रहे तो आप भी किसी को तंग ना करें, क्योंकि आप अगर खोज करेंगे तो फिर सामने से भी वो लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, रिप्लाई होगा ना, फौरन होगा, रिप्लाई होगा। बड़ी मज़ेदार कहानी थी शेख साहब आज की, बड़ा मज़ा आया। और जाते जाते मैं ये बोलूँगा कि अगर ऐसी ही कोई कहानी अल्लाह न करे आपके साथ हुई है, या आपने किसी से सुनी है, तो या आपको ऐसा लगता है कि आपके जहन में जो कहानी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, हाँ, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। कहाँ शेयर कर सकते हैं? इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। शेख साहब जाते जाते कोई मैसेज अच्छा? जाते जाते अपने प्यार करने वालों को और जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं उनका बहुत शुक्रिया, उनका बड़ा, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि जिन अल्फाजों में उनका शुक्रिया अदा किया जाए। और जाते जाते एक बात ये कहूँगा दोस्तों कि बहुत ज़्यादा ख्याल रखें अपनों का, अपनों से अपनाइयत रखें। क्यों? वाह 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 वाह। कि कहीं ऐसा ना हो कि अपनों से लड़कर आप लड़ाई तो जीत जाएं मगर अपनों को हार जाएं। वाह, क्या बात है, क्या अपनों से बना के रखें, अपनों से बना के अपना रखें। बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।